अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 7 का सबक नंबर 10, जिसका नाम है वालदेन की खिदमत। वालदेन मतलब माता पिता, अम्मी अब्बू। ठीक है। अखलाकियात की तालीम को भी अतफ़ाल के निसाब में बड़ी अहमियत हासिल होती है। अतफ़ाल के निसाब में यानी बच्चों के सिलेबस में किस चीज़ की तालीम? अखलाकियात की, यानी संस्कृति की, है ना, अपने कल्चर की। बच्चों का जहन कोरे कागज़ की मानंद होता है। बच्चों का जो दिमाग होता है वो कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पर जैसी तहरीर चाहे लिख सकते हैं। बच्चों को भी छोटी उम्र में जैसी तालीमात दी जाती है वो उसको बड़े होकर भी नहीं भूल पाते। ये सबक अखलाकियात से मुताल्लिक़ है, जिससे तलबा ज़रूर इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। प्यारे तालिब इल्मों, ये तो तुम जानते ही होगे कि ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें अल्लाह ताला ने तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, जैसे जमादात, नबातात और हैवानात। अल्लाह ने हैवानात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी इंसान का दर्जा अल्लाह ने सब चीज़ों से ऊंचा किया है। इसी को अल्लाह ने बोलने और समझने और सोचने जैसी क़ुव्वतें अता की हैं, जबकि दूसरे जानदारों के पास सोचने और बोलने जैसी सिफतें नहीं हैं, यानी खूबियाँ नहीं हैं। इंसान अपने काम सोच समझ कर करता है, लेकिन दूसरे जानदार हर काम बगैर सोचे समझे करते हैं, क्योंकि उनके पास जहन नहीं है, दिमाग नहीं है। इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं। सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। मज़हब, अक़ीदा, बिरादरी वग़ैरह बाद में ख़ुद इंसानों ही ने बनाए हैं। हम इंसानों में हर शख्स पर दूसरे के भी कुछ न कुछ हुकूक ज़रूर हैं। हुकूक हक़ की जमा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानने, उसकी शान कुदरत का इक़रार करने और उसकी इबादत करने, नीज़ अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने के बाद हम पर सबसे ज़्यादा हुकूक हमारे माँ बाप ही के हैं। ठीक है। मतलब ये सारी दीनी एक्टिविटीज़ के बाद सबसे ज़्यादा हक़ हम पर किसका है? माँ बाप का ही है, और हमको उनके हक़ अदा भी करने हैं। हमारी माँ ने हमें 9 माह अपने पेट में रखा, फिर बड़ा दुख और बेहद तकलीफ़ें सहकर हमें जना यानी पैदा किया। जब हम पैदा हुए तो ना हमें नफ़ा और नुकसान की तमीज़ थी, ना बुराई और भलाई की पहचान। इतने कमज़ोर थे कि अपने आप उठाकर कुछ खा पी भी नहीं सकते थे। माँ बाप ने हर तरह से हमारी हिफाजत की, खुद तकलीफ़ें उठाईं, मगर हमें हर तरह से आराम पहुंचाया। अगर हम कभी बीमार हो गए तो रात भर जागकर हमारी देखभाल करते रहे। जब हम कुछ बड़े हुए तो हमारे वालिदैन ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अच्छी से अच्छी चीज़ें हमें खाने को दीं, फिर हमारे पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया। गर्ज़ हमारे वालिदैन के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। इन एहसानात का तकाज़ा ये है कि हम दिलो जान से उनकी खिदमत करें, उनके किसी भी हुक्मों से मुंह ना मोड़ें, और जिस तरह भी हो सके उन्हें आराम पहुंचाने और खुश रखने की कोशिश करें। अच्छे और नेक बच्चों इन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। माँ बाप की खिदमत और अताअत से अल्लाह खुश होता है। माँ बाप की दुआ अल्लाह के हुजूर में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। उनकी दुआएं हमारे लिए दुनिया में तरक्की और कामयाबी और आखिरत में निजात का ज़रिया बनती है। अब हम तुम्हें माँ की खिदमत और इताअत का यानी फर्माबरदारी का एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी दुआ में कितना असर होता है। हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। आप रहमतुल्लाह हर वक्त अपने माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार रहते थे। एक रात का वाक़या है कि आपकी माँ ने आपसे पानी मांगा। आप फ़ौरन कहीं से अपनी वालदा के लिए पानी लेने चले गए, मगर जब पानी लेकर लौटे तो वालदा सो गई थीं। आप रहमतुल्लाह ने वालिदा को जगाना मुनासिब नहीं समझा। पानी का बर्तन हाथ में लिए खड़े रहे। जब माँ की आंख खुली तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम जब से यूं ही खड़े हो? हज़रत शरफुद्दीन ने जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, मैं उसी वक्त से यहाँ खड़ा हूँ ताकि आँख खुलते ही आपको पानी पिला दूँ। बेटे का जवाब सुनकर माँ बहुत खुश हुई
اور انہوں نے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور میں دل سے دعا کی کہ آگے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاص اللہ کے بندے اور عالی مرتبہ بزرگ بن گئے۔ بچوں، تم بھی حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ کی طرح اپنے ماں باپ کی ہر وقت اطاعت اور خدمت کرو اور بڑا مقام حاصل کرو۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا، جو کچھ وہ کہیں بس وہی کرتے جاؤ، ان کا حکم نہ ٹالو، انہیں خوش رکھو۔ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا چیپٹر۔ اب اس کے سوال جواب دیکھ لیجئے۔ درج ذیل معروضی سوالات کے صحیح متبادل جواب کا انتخاب کیجیے۔ اشرف المخلوقات کس کو کہا جاتا ہے؟ انسانوں کو۔ بچے کی انگلی پکڑ کر چلنا کون سکھاتا ہے؟ والدین۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ کس کے لیے پانی لینے گئے تھے؟ اپنی ماں کے لیے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر صحیح غلط کے نشانات لگانا ہے۔ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح، یعنی انسان کا درجہ اللہ نے سب چیزوں سے اونچا نہیں کیا ہے۔ غلط، ہم انسانوں میں ہر ایک شخص پر دوسروں کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق ضرور ہیں۔ صحیح، اگر ہم کبھی بیمار ہو گئے تو رات بھر جاگ کر ہماری ماں دیکھ بھال نہیں کرتی۔ غلط، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح، حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ نہیں ہوئے۔ غلط، خالی جگہ دی ہیں، ان کو بھرنا ہے۔ سوالات جوابات ہیں، یہ میں آپ کو بچوں نوٹس کے ذریعے پورے سوال جواب بھیج دوں گی، تو آپ اپنی کاپیز میں کر لیجئے گا جتنا بھی میں نے اس میں فل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے۔ آداب۔